दरबार हजरत मीरा हुसैन उसके अहाते में जहाँ पर बड़े पैमाने पर सरेआम मंशियात फरोशी होती है। एक लड़के ने मुझे लेके आया कि यहाँ से नशा मिलता है। यहाँ से उसने उस लड़के को पैसे दिए, उससे आइस पकड़ी और जाके कहता ये पी। मुझे पता ही नहीं था कि वो आइस है। उसके बाद मेरा दिमाग सुन्न हो गया। फिर दोबारा आपने पी? हाँ जी। 1000 रुपए की चर्च मंगवाई, 1000 रुपए की आइस मंगवाई, ये ठीक है बात? हाँ जी। तो फिर आपने क्या सारी खुद पी? नहीं, मैंने दोस्तों को पिला दी। गली ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਐਸਾ ਕੰਜਰਖਾਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਹਿ ਕਹਿ ਕੇ ਅੱਕ ਗਏ ਐਡੇ ਛੁਰੇ ने फड़े उन्होंने जो मंशियात फरोशी करती हैं उन्होंने छुरे पकड़े होते हैं। उन्होंने भी और पीने वालों ने भी, और दरबार में जो भी इधर सोते हैं हम उनको कहते हैं तो आगे छुरे दिखाते हैं। यहाँ कभी आपने ऐसा देखा है कि मंशियात फरोशी हो रही हो और पुलिस वाले आए और वो उनको छोड़ दें, कुछ ना कहें? मेरे सामने मेरे दोस्त को पकड़ा था, उससे पैसे लेके उसको छोड़ दिया। जो मंशियात फरोशी करते हैं उनके हाथ लंबे हैं? बहुत बहुत लंबे हैं। यहाँ पे नमाजी हजरात आते हैं, उनकी जूतियाँ उठा लेते हैं, मोबाइल छीन लेते हैं। यहाँ पे साइड वाली दूसरी साइड पे औरतों की जगह है, सरेआम बालियां उन्होंने उतारी हैं, सरेआम हाथ में खंजर पकड़ा, बालियां उतारी हैं। पुलिस के पास गए हैं, पुलिस ने कोई रिस्पॉन्स भी नहीं दिया। जो पीने वाले हैं वो घर से चीजें लेके आते हैं, कोई मोबाइल ले आता है, कोई घड़ी ले आता है, कोई चीज ले आता है, वो उसको दे देते हैं, वो आगे से उसको पीने के लिए दे देता है। मुनीब एसआई जो उन्होंने अपनी टीम नीचे बना के रखी हुई है ना, ये उनको गुराई इकट्ठी करके देते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शिराज निसार और आप देख रहे हैं एक डिजिटल। इस वक्त हम मौजूद हैं मारूफ शख्सियत दरबार हजरत मीरा हुसैन उसके अहाते में, जहाँ पर शहरियों को ये शिकायत है कि यहाँ पर बड़े पैमाने पर सरेआम मंशियात फरोशी होती है और पुलिस के कई एहलकार उन मंशियात फरोशों की सरपरस्ती करते हैं। सबसे पहले जो यहाँ पर खतीब हैं हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। किबला, क्या नाम आपका? मोहम्मद सलीम और रज़ा नूरी। सलीम साहब, ये बताइएगा कि यहाँ इतनी पाक हस्ती है, उसके हाथे में सरेआम यहाँ पे लाइनें लगाकर मंशियात फरोशी की जाती है, आपने कभी मना नहीं किया? अर्ज़ ये है कि मुझे तो जस्ट आए हुए 1 हफ़्ता हुआ है और यहाँ पे, और अल्हम्दुलिल्लाह हम अपना किरदार अदा कर रहे हैं। महकमा औक़ाफ़ और दीगर जितने भी इदारे हैं वो जो है अपने आप में एक्टिव हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे निगरान साहब जो हैं वो निगरानी करते हैं। क्या आपने पुलिस को कभी शिकायत की है कि यहाँ पर इस तरह मंशियात फरोशी होती है और छोटे छोटे बच्चे बैठकर मंशियात वो इस्तेमाल करते हैं? जी, रिसेंटली ये मेरे ख्याल में मंगल को हम गए हैं और हमने रिक्वेस्ट की है पर्सनली, बाकायदा मैं भी गया था। आप खुद थाने गए, इसको थाना कौन सा लगता है? मिस्री शाह थाना। तो उन्होंने फिर आपके कहने पे पर्चा दिया? उन्होंने हमारी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली थी तो उन्होंने कहा था कि हम भेज देंगे आदमी, लेकिन जो है डायरी नंबर तो नहीं मिला। लेकिन जो है ये बड़ी अहम बात है कि खुद जो इस दरबार में इमाम मस्जिद है उनका ये कहना है कि मैं खुद थाने गया और मिस्री शाह जाकर एक एप्लीकेशन जमा करवाई और अभी तक उन्होंने डायरी नंबर भी नहीं दिया और ना ही कोई मुकदमा दर्ज किया गया। और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आप ये बताइएगा, क्या नाम आपका? जफर इकबाल। जफर साहब, ये बताएं कि आप माशाल्लाह बरीश आदमी हैं, नमाजी लगते हैं, यहाँ पर सरेआम मंशियात फरोशी होती है तो आपने रोका नहीं उनको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जब थाने गया तो ये इमाम मस्जिद, ये मौज़न साहब जो अजान देते हैं, ये महकमा औक़ाफ़ के हजरात वहाँ पे गए थे। मैं अपने तौर पे एप्लीकेशन दी, इन्होंने भी उनको एप्लीकेशन अपनी दी है लेकिन उन्होंने इनका डायरी नंबर नहीं लगाया। मैंने फिर अपना इसलिए इधर विज़िट किया, वर्क किया। मुझे ये था कि यहाँ पे फिर जो पीने वाले हैं वो तो हैं हमारी नज़र में काबिल रहम, हमारा टारगेट है जो बेचने वाले हैं। यहाँ बेचने वाले यहाँ पर अगर भेजती हैं सरेआम, आप रोकते नहीं? सर देखें, ये काम है पुलिस का, हम अखलाक की हद तक लिमिटेड हम कर सकते हैं ना। ये तो नशे हैं, इनके हाथ में इतने इतने छुरे होते हैं। दूसरा ये है कि यहाँ पे 2 मुलाजम हैं, बाबा सफदर और रुमान। कौन से थाने में? बाबा सफदर और फरमान, थाना मिस्री शाह लगता है, वो ये थाने में तैनात नहीं है। उन्होंने यहाँ पे मनशियात फरोशी करती हैं, हैदरी महल्ला है वहाँ पे जो लड़के मनशियात फरोशी करते हैं उनके घर में रहते हैं, वो खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं। और तो पुलिस को नहीं पता? सर ये पुलिस ही के आदमी है ना। लेकिन आप कमाल कर रहे हैं कि आप इतने बारिश आदमी हैं, बासर आदमी हैं, यहाँ पे मुअज्जिन हैं, वो इमाम मस्जिद हैं, तो आपकी पुलिस बात नहीं सुनती? सर मैं गया हूँ, मुझे एक भी फ़ोन नहीं आया, ना मैसेज आया। मैं एप्लीकेंट हूँ, मैं डायरी नंबर, आज मैं DIG साहब के पास खुद हाजिर हुआ हूँ। यहाँ पे DIG कौन से के पास गए हैं आप? DIG ऑपरेशन फैसल कामरान साहब के पास। ये बच्चा छोटा है भाई, इधर बात सुनो। नाज़रीन, हम मजीद इनसे बात करते हैं। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी मौजूद हैं। बेटा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद। क्या आप यहाँ पे बैठ के नशा करते हो? करते नहीं है, मिलता है यहाँ से। मिलता है? क्या मिलता है? आइस। तो आइस कितने में वो फरोख्त करते हैं? 500 और 1000।
यहाँ पे पुलिस नहीं आती? आती है, चक्कर लगा के चल जाती है। यहाँ पे पुलिस आती है और चक्कर लगाकर चली जाती है। और भी यहाँ पर बच्चे मौजूद हैं। बेटा आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? मैं तो इधर रोटी लेने जा रहा हूँ। अच्छा, तो इधर रोजाना मैंने चाय फ्रेश होती है रोजाना मंशियात बिकती है? रोजाना। कैसे बिकती है? कोई कैसे कलर कपड़ों में आके ऐसे ऐसे लड़कों ने शैयों को पकड़ा के चले जाते हैं। तो पुलिस जो है वो क्या करती है? वो चक्कर लगा के चली जाती है। पुलिस चक्कर लगाकर चली जाती है। ये वो छोटे बच्चे हैं जो नशे की लत में लग चुके हैं। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। बाबा जी क्या कहेंगे आप? मैं जी सर मैं इत्थों ਦਾ ਰੈਸ਼ੀ ਆ ਮੁਕਾਮੀ ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਐਸਾ ਕੰਜਰਖਾਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਹਿ ਕੇ ਅੱਕ ਗਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਛੁਰੇ ਨੇ ਫੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ जो मंशियात फरोशी करती हैं उन्होंने छुरे पकड़े होते हैं। उन्होंने भी और पीने वालों ने भी और दरबार में जो भी इधर सोते हैं हम उनको कहते हैं तो आगे छुरे दिखाते हैं। तो जो महकमा औकाफ के जो इंतजामिया हैं उन्होंने कोई एप्लीकेशन दी थाने में? हाँ जी दी है लेकिन उनका कोई सरबान नहीं बना। औकाफ ने भी एप्लीकेशन दी जो इंतजामिया यहाँ इस दरबार की, लेकिन कुछ नहीं बना। जिस तरह यहाँ पे इमाम मस्जिद और मुअज्जिन उनका ये कहना है। और ये जो ज़बरदस्त, आप ये बताएं कि आप साथ गए इनके, फिर पुलिस का क्या रिस्पांस था? पुलिस का वही हस्बे मामूल आए, चक्कर लगाए और चले गए। दूसरा जो मेन ये यहाँ पे जो दिल में तकलीफ देने वाली बात ये है, अंडर एज 18 साल से कम लड़के दर्जनों में इतनी स्पीड से उनकी तादाद बढ़ रही है ना कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसके आप सब भी जिम्मेदार हैं जो इस इलाके के रहायशी हैं। आपने ये आवाज़ क्यों नहीं उठाई? वज़ीर आला पंजाब ने एक मजीद एक फोर्स बना दिया है जो मंशियात फरोशों के खिलाफ काम करेगी। आप लोग क्यों नहीं गए? जनाब करना मेन काम पुलिस ने है। हम पुलिस को जाकर कह ही सकते हैं ना, वरना अगर हम इन्हें डायरेक्ट समझाएंगे तो वो हर बंदे को अपनी जान प्यारी है, उनके हाथ में इतने इतने खंजर होते हैं। जो पीने वाला है ना वो है हमारी नज़र में काबिल रहम। एक बंदा है वो नशा करता है, दूसरे दिन उसने उतनी देर तक अब होश में नहीं आना जितनी देर तक वो नशा नहीं कर लेगा, अपने मिजाज में नहीं आएगा। यहाँ पे नमाजी हजरात आते हैं, उनकी जूतियाँ उठा लेते हैं, मोबाइल छीन लेते हैं। यहाँ पे साइड वाली दूसरी साइड पे औरतों की जगह है, सरेआम बालियाँ उन्होंने उतारी हैं, सरेआम हाथ में खंजर पकड़ा, बालियाँ उतारी हैं। पुलिस के पास गए हैं, पुलिस ने कोई रिस्पॉन्स भी नहीं दिया। पुलिस ने कोई रिस्पांस नहीं दिया, ये बड़ी अहम बात है। क्या कहेंगे, पुलिस क्यों नहीं रिस्पॉन्ड कर रही? सर ये बात है कि ये वो लोग हैं इधर जो इसी इलाके में रहते हैं और इसी इलाके से इधर आते हैं और सारी चीज़ें अपनी बेच बचाज के, अगर जो पीने वाले हैं वो घर से चीज़ें लेके आते हैं, कोई मोबाइल ले आता है, कोई घड़ी ले आता है, कोई चीज़ ले आता है, वो उसको दे देते हैं, वो आगे से उसको पीने के लिए दे देता है। इस तरह उनका भी सर्कल चल जाता है, वो अपनी दिहाड़ी लगा लोगों के साथ गायब हो जाते हैं। अभी थोड़ी देर बाद आएंगे, 5-10 मिनट बाद आएंगे, सारे इकट्ठे होंगे, वो देने वाला होगा वो भी दे देगा, पीने वाले जो साइड पर बैठ जाएंगे वो प्लाट के अंदर लाने लगा के इनके लोगों के दरवाजे के आगे बैठेंगे, फिर इनको वो कहेंगे, घर वाले इनको कहेंगे आप पीछे हो जाओ, लेकिन वो आगे से खंजर दिखाएंगे, वो भी चुप कर जाएंगे। बाबा जी क्या कहेंगे, इतनी पाक हस्ती के अखाते में? जगह है, बहुत पाक जगह है इधर, ये बहुत गलत बात है, नहीं होना चाहिए ये काम इधर। तो आपने माशाल्लाह ये आवाज बुलंद क्यों नहीं की? जहाँ पर ये है कि हम आते हैं ना तो हम सीधे अंदर चले जाते हैं, बाहर नहीं निकलते, बाहर इशा के बाद ही निकलना है हमने। तो यहाँ पर तो अभी भी कुछ देर पहले लाइनें लगी हुई थी और वो जो मंशियात फरोश है वो कैमरामैन को देख के फरार हो अच्छा गए। टाइम पे आते हैं तो अंदर चले जाते हैं सीधे, बाहर नहीं निकलते, इशा के बाद ही बाहर निकलते। क्या कहना चाहेंगे, पुलिस अफसरान आपको देख रहे हैं? उनकी बड़ी मेहरबानी है कि इस पर ये जो रद्द अमल इस पर अमल होना चाहिए और ये माशरा जो है ना हमारा पाक होना चाहिए नशिया मनशिया से। हाँ जी क्या कहना चाहेंगे? ये पाक नहीं हो सकता। जितना मर्जी आप इस पे डिपेंड कर लें, आप अपना काम करके चले जाएंगे, फिर उसके अलावा वही हाल वही बातें। नहीं इसका क्या हल क्या है आपके ज़हन में? आपने जिंदगी गुजार दी है सारी और नाउमीदी की बातें कर रहे हैं, कैसे हल कैसे होगा? आप पुलिस अफसरान अगर चाहें तो ये खत्म नहीं हो सकता। उनके पेट भरे हैं, उनको मावा मिलता है। सही बात हमेशा कड़वी लगती है, चाहे आप हैं पाने कोई भी है। यानी आप ये इल्जाम लगा रहे हैं कि पुलिस जो है वो खुद मंशियात बिकवाती है? जाहिर बात है, ये ऐसा काम तो होना नहीं चाहिए। जो रुक नहीं रहा वजह यही है ना कि पुलिस की सरपरस्ती है, उनको पता है फलाना काम फलाना। बेटा आप ये बताओ कि आपकी उम्र 10 साल है तो आप क्यों नशा करते हो? यहाँ से मिलता था, एक लड़के ने मुझे लेके आया कि यहाँ से नशा मिलता है, तो यहाँ से उसने उस लड़के को पैसे दिए, उससे आइस पकड़ी और जाके कहता ये पी।
भाई का कहना का मकसद है कि मुझे इजी मिल जाता है यहाँ। अच्छा उसको जरा बोलने दें। अच्छा फिर आपको उसने कहा कि पी, आपने पी ली, मुझे पता ही नहीं था कि वो आयशा। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मेरा दिमाग सुन्न हो गया। फिर दोबारा आपने पी? हाँ जी। तो आपके घर वाले कहाँ हैं, माँ बाप कहाँ हैं, बहन भाई कहाँ हैं? घर है, तो वो आपको मना नहीं करते? उन्होंने ही तो भेजा है यहाँ पे। इंटरव्यू देने के लिए। तो मेरा बच्चा आप तो अभी बहुत छोटे हो, आपको रुक जाना चाहिए, ये तो जिंदगी खराब हो जाएगी। इसने ना जेब में से निकाले हैं 2250 रुपये। 1000 रुपये की इसने चरस लेने की भेज दी है, 1000 रुपये की इसने आज लेने लड़के को भेज दिया है, और 250 रुपये की गेमें खेल के बाहर आ गए। ये जो अंकल बता रहे हैं कि आपके पास 2200 रुपया था, आपने 1000 रुपये की चर्च मंगवाई, 1000 रुपये की आइस मंगवाई, ये ठीक है बात? हाँ जी। तो वो फिर आपने क्या सारी खुद पी? नहीं, मैंने दोस्तों को पिला दी। आपके जो दोस्त हैं वो आपकी उम्र के ही हैं? नहीं, बड़े हैं। बड़े और छोटे सारे ही हैं? हाँ जी। ये बड़ी अहम बात है। ये एक छोटा सा बच्चा है जिसकी उम्र 10 साल है और उसका ये कहना है कि मैंने 2200 रुपये की आइस और चर्च ली और अपने दोस्तों को भी पिलाई। आपने 2200 रुपया कहाँ से लिया था? वो लड़के ने ला के दिया था। लड़का कहाँ से लेके आया 2200? पता नहीं, पता नहीं। लड़का एक इसका हम उम्र दोस्त जो 2200 रुपया लेके आया और उसको कहा कि ये आइस और चर्च लेकर मुझे दो, और इसने ली। आपने किससे ली? आपको जो 1000 रुपए की चर्च और आइस आपने किससे ली? वो लड़का आया था एक। वो यहाँ बेचता है? हाँ जी, यहाँ भी बेचता है, लेकिन वो मुझे वहाँ पे मिला था घोड़ेशाह दरबार में। होता है यहाँ पे या। नाजरीन, ये लाहौर का एक दरबार है जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो मंशियात फरोशी में मुब्तला हैं और पीने में मुब्तला हो चुके हैं। और जिस तरह आपने देखा कि यहाँ पर जो रहायशी हैं उनका ये कहना है कि पुलिस अगर सरपरस्ती ना करे तो ये मामला ठीक हो सकता है। जफ़र साहब, मुझे आप पे बड़ा अफसोस हो रहा है, आप माशाल्लाह यंग हैं, तो आप क्यों नहीं लीड करते अपने इलाके को? भाईजान मैं देखें, हम एफर्ट यही कर सकते हैं ना, मेन जो काम है वो पुलिस का है। अगर हम उन्हें ट्रैक करें, उनके पास इतने इतने खंजर होते हैं, वो मार देंगे। पुलिस भी यही चाहती है कि ये ख़ास करके मैं टारगेट हूँ पुलिस का कि मैं किसी नशे के हाथ में ज़ख्मी हो जाऊँ ताकि मैं दोबारा, मैं जाता हूँ बार बार थाने। आज मैं DIG साहब के पास पेश हुआ हूँ, अली दस्तगीर SHO हैं, मैंने उनका भी बताया, और मुनीब SI, 2 बंदे जो इन्होंने हैं वो हमारे इस थाने के नहीं हैं, वो बाहर के हैं। उनका काम क्या है? हम भी वेल विशर हैं, पुलिस के साथ ताउन करने के लिए हम तैयार हैं, जायज़ काम के लिए। वो बंदे मनशियात फरोशों को उन्होंने पकड़ा है, पीने वालों को उन्होंने पकड़ा है। एक टाइम पे उन्होंने इतनी मेहनत की, मेरा दिल इतना खुश हुआ, मैं कहा यार ये बंदे बहुत अच्छे हैं। 15-20 बंदे उन्होंने पकड़ लिए, 2 बेचने वाले, बकाया पीने वाले। एंड क्या हुआ? एंड ये हुआ, उन्होंने उनसे पैसे लेकर उन्हें छोड़ दिया। तो जो 15 बंदे आपके सामने पकड़े उन्होंने? जी सर। तो फिर पर्चा कोई नहीं दिया? एक पर्चा दिया है, लावारिस बंदा था, उसके पीछे कोई आने वाला नहीं था, उसकी जेब में भी कोई पैसा नहीं था, उसने उनको फिर जो है पर्चा दे दिया, बकाया उससे पैसे लेकर छोड़ दिए। मेरे पास सबूत भी मौजूद हैं। मैं चाहता हूं कि DIG साहब मेरे पास मुझे खुद बुलाकर सुने, मैं उन्हें सबूत भी दूं। भारी रकम लेकर छोड़ देते हैं। पीने वाला जो है ना वो काबिल रहम है। पीने वाले के घर वालों को बुलाएंगे, उनके रिश्तेदारों को बुलाएंगे, तजलील करेंगे कि मैं इस पे पर्चा दे दूंगा 9C का, और डरा कर वो देखते हैं ये इसकी हैसियत कितनी है, उतने वो बनैन तक भी उतार लेते हैं, पैसे ले लेते हैं। मुनीब SI और 2 बंद जो उन्होंने अपनी टीम नीचे बना के रखी हुई है ना, तो वो ये उनको गुराई इकट्ठी करके देते हैं। जगह जगह पर यहाँ पे गुटखा बिकता है, तो ये पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है। इस इलाके को कौन कौन सा थाना लगता है? यहाँ पे सिर्फ मिस्री शाह थाना लगता है। मैं गया हूँ कल आप DSP मिस्री शाह के पास गए? मैं कल गया हूँ अली दस्तगीर SHO साहब के पास। मैं ईमानी कुरानी बात कर रहा हूँ, अल्लाह के घर खड़ा हूँ। मैंने कहा यहाँ पे जो है ना सरेआम गुटखा बिकता है, नशिया। कहता है आजकल डिजिटल सिस्टम आ गया हुआ है, फ़ोन पे भी बिकता है। अब हम क्या, मैं कहा 200 अरब रुपया पंजाब पुलिस को गवर्नमेंट ने दिया है। नहीं, ये SHO ने आपको कहा? जी क्या कहा? उन्होंने कहा ये आजकल डिजिटल दौर है, फ़ोनों पे चले गए हैं। मैं कहा, और मुझे मेरी जो इतलात है ना 100 से अबव, 100 से ज़्यादा यहाँ पे गुटखा बिकता है, और 2000 के 3000 फी दुकानदार, 3000 लगाए 130 लाख रुपया तो खाली एक बंदे की गुराई जाती है, एक आइटम। जी क्या कहेंगे आप? इसकी बात से इत्तेफाक करते हैं? इस इलाके में मंशियात फरोशी हो रही है? इधर जो भी नशई आते हैं उनके पास छुरियाँ होती हैं, खंजर होते हैं, वो मारते हैं। कोई उनको रोकता है तो उनको वो मार देते हैं। तो लोगों को बड़ा मसला है यहाँ पे। बेटा आप लगता है स्कूल से आए हो कि ट्यूशन से आए हो? कहाँ से आए हो? ट्यूशन से। ट्यूशन से आए हो। तो आप यहाँ पे देखते हो कोई इस तरह के जो मंशियात फरोश हैं, जो नशई हैं? ये रोजाना आए होते हैं इधर, रोजाना आए होते हैं? हमारी गली से भी जाते हैं। अच्छा, तो फिर आपके घर वालों ने या मोहल्लेदारों ने कभी पुलिस को कहा? नहीं।
अच्छा नाज़रीन, ये बड़ी अहम बात है। ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं ये इसी इलाके के रहायश पजीर हैं और ये सब मुतफ़िका तौर पर इनका ये कहना है कि यहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो मंशियात फ़रोशी होती है और जो मंशियात बेचने और पीने वाले हैं उनके हाथ में हंजर होती है। मैं चाहूँगा कि कैमरामैन जो हैं वो एक दफ़ा फिर दिखाएँ कि ये इस इलाके के रहायशी बच्चे हैं और यही जब थोड़े से बड़े हुए तो अफसोसनाक ये पहलू है कि ये 10 साला बच्चा जो आज डीएजी ऑपरेशन फैसल कामरान के पास मोहल्लादार इसको लेकर गए। बेटा आपका नाम क्या है? मोहम्मद। मोहम्मद, ये काम आप छोड़ दो, बल्कि आप एक मिसाल बनो, पुलिस को बताओ यहाँ कौन कौन बेचता है। पुलिस को क्या बताएं, अब वो उनको पता है? उनको पता ही है। यहाँ कभी आपने ऐसा देखा है कि मंशियात फरोशी हो रही हो और पुलिस वाले आए और वो उनको छोड़ दें, कुछ ना कहें? मेरे सामने मेरे दोस्त को पकड़ा था, उससे पैसे लेके उसको छोड़ दिया। कितने पैसे लिए? उसके पास जितने थे 1500 1600 रुपया था, उससे पकड़ के छोड़ दिया। ये बड़ी अहम बात है। इस छोटे से बच्चे ने बताया है कि इसके एक दोस्त को पकड़ा जो इसी का हम उम्र है और उसकी जेब में जितने पैसे थे वो लेकर उसको छोड़ दिया। वो यकीनन छोटा बच्चा था, लेकिन यहाँ पर जिस तरह मैं फिर चाहूँगा कि कैमरामैन एक बार दिखाएं कि ये एक पाक जगह है, एक बहुत बड़ा दरबार है, बड़ा कदीमी दरबार है और उसके अहाते में इस तरह हो रहा है। तो ये तमाम जो मुतलका महकमे और ख़ासकर जो पुलिस वाले हैं, हम कोशिश करेंगे कि जो यहाँ के रहायशी लोग हैं उनको भी इन्वॉल्व करें। अंकल ये बताइएगा क्या कहेंगे, आला पुलिस अफसरान से क्या पैगाम देना चाहेंगे? कुछ भी नहीं, इनको कुछ भी नहीं कहना चाहिए। ये सबसे वाद है, आपकी कोई कह ही नहीं सकते इनको, उनको जो हाथ ही बड़े हैं उनके। जो मंशियात फरोशी करते हैं उनके हाथ लंबे हैं, बहुत बहुत लंबे हैं। साडी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, ये तो आम बंदे ने। लेकिन वज़ीर-ए-आला पंजाब ने तो फिर एक फोर्स बना दी है नई जो मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। वो है जे कुछ कर लेते, पर बाकी तो विकाऊ माल है सारा। यानी पुलिस जो है आपके इलाके की वो कुछ नहीं कर रही? कुछ भी नहीं कर रही, कुछ भी नहीं कर रही, कुछ भी नहीं कर रही। यहाँ पर हर शख्स जो है वो अफसरदा नज़र आ रहा है। जो करीबी रहायशी हैं उनका ये कहना है कि पुलिस कुछ नहीं कर रही, ये इल्ज़ाम लगाया मोहल्लादारों ने। ये सोचने वाली बात है आला पुलिस अफसरान के लिए भी और ख़ासकर वज़ीर-ए-आला पंजाब जिन्होंने एक बाकायदा एक नई फोर्स बनाई है और पंजाब असम्बली से वो कानून भी पास हो गया। लेकिन अगर थानों की सतह पर, मोहल्लों में, गलियों में ये मंशियात फरोशी जो है वो ख़त्म ना हुई तो ये जो आपको छोटे छोटे बच्चे नज़र आ रहे हैं, ये खुदा ना ख्वास्ता ये ना हो कि कल को बड़े होकर ये भी नशा करना शुरू कर दें। मुझे अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।